दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता और प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। 1 अक्टूबर को प्रस्तावित मिथिलांचल बंद को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्रों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और घोषित तिथि को बंद करने के औचित्य पर प्रकाश डाला। आज 1 अक्टूबर को जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है मिथिला में, उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। उस 1 अक्टूबर के बंद में हमारा मुख्य मांग है मिथिला विकास बोर्ड। मिथिला विकास बोर्ड के गठन के लिए हम सरकार की कान तक अपनी आवाज़ ये पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी जो मिथिला विकास बोर्ड की मांग है उसे जल्द से जल्द गठित किया जाए, जिससे कि हमारे मिथिला के विकास में एक अलग ही गति प्रदान होगी। उस मिथिला विकास बोर्ड में हमारे क्षेत्र में जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए एम्स की स्थापना हो, अच्छे एजुकेशन के लिए एक एजुकेशन जोन बने, इसमें कि आईआईटी इत्यादि की हमने मांग रखी है। हमने मांग रखी है अपनी सरकार से, जो हमारी बंद पड़ी जो चीनी मिल है, जूट मिल है, सूत मिल है, उसे पूर्णतः फिर से पहले वाले रूप में उसे चालू किया जाए। अगर सरकार हमारी इन मांगों को 1 अक्टूबर का ध्यान नहीं देती है, हमारे जो संगठन है इसे चरणबद्ध तरीके से अपनी इस योजना को आगे ले जाएगी और फिर ये अग्रसर आगे जाकर के हो सकता है कि कुछ अलग ही रूप धारण कर ले। इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की होगी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलांचल के 20 जिलों के साथ जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का लगातार सौतेला रवैया चल रहा है, और मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार पत्राचार और कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को चेता रही है कि मिथिलांचल क्षेत्र को जो उपरोक्त राशि है वो राशि मिथिलांचल क्षेत्र को मिले, जिससे कि मिथिलांचल का सर्वांगीण विकास हो सके। यूँ कहें तो हम मिथिलांचल के संस्कृति और सभ्यता के विकास के लिए, यहाँ के धरोहर की रक्षा के लिए, यहाँ उद्योग धंधा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ने 1 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया है। और आपके माध्यम से हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस बंद में हमारा समर्थन दें, क्योंकि हमने मिथिलांचल का विकास की बात रखी है। हमने जाति से ऊपर उठकर मिथिलांचल को विकास करने की बात रखी है। और आपके माध्यम से हम सरकार तक भी आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि अगर सरकार इसी तरह कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई रहेगी तो आने वाले समय में ये नवयुवक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। 1 अक्टूबर को हमारा मिथिला बंद का आह्वान है। पुनः मैं आपके माध्यम से तमाम मैथिलों से आग्रह करूंगा कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने ज़मीन के उत्थान के लिए आप हमारा समर्थन दें और उस दिन अपने व्यवसाय को, अपने कार्यालय को बंद रख हमारा समर्थन दें। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी बरसी पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन कुलपति, कुल सचिव तथा विश्वविद्यालय के अनेक वरीय पदाधिकारी शामिल हुए और सेना के पराक्रम एवं वीरता को याद करते हुए उनको नमन किया। Vice Chancellor, Pro-VC, Colonel Lawyer, with the Registrar, and officers and teaching staff from various colleges, principals of various colleges. I am very honored today to be present before you, speaking on this great achievement of our country, the surgical strike, which was carried out on 29 September 2016. Surgical strike is not a very technical term, Colonel I will help you out. So it is related to surgery. If there is some problem in the body,
without disturbing other parts, the surgery is carried out. So in the surgical strike, wherever you have problems, you carry out a precise and surprise attack and you stun the enemy and destroy him within a very, very short span of time. The action is very swift, very fast, with heavy rate of fire, and even if you miss out something by 1 minute, whole operation might be unsuccessful. सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दे दी, तो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक डे को मनाने का मेन उद्देश्य क्या था, वो लेटर हम लोगों ने आप लोगों के पास फॉरवर्ड किया था। इसमें जो यूजीसी जो चाह रहा था हम लोगों से, तो पहले ये कि students shall pledge their support for armed forces by writing letters and cards, which may be produced both in physical and digital format. These letters and cards will be shared with PRO, Defense and TIB for publicity across with various media, including social media. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कॉलेजेस में इसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी और आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट्स ने इस तरीके के प्लेन लिखे होंगे उनको आप शेयर करेंगे। मेन चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो सैनिक हैं वो बहुत ही होस्टाइल एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन कुलपति ने किया। यूजीसी द्वारा संपोषित 2 दिवसीय सेमिनार में कई नामचीन विद्वान शिक्षकों ने शिरकत की और बदलते माहौल में उर्दू की अहमियत पर प्रकाश डाला। मुकर्रमी जनाब कर्नल निशीत कुमार रजिस्ट्रार साहब, मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर नदीम साहब जामा मिलिया यूनिवर्सिटी व सदर शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनाब आफ्ताब अहमद साहब आफाकी, इस तरह मुख्तलिफ शोबे से आए हुए सदूर अस्ताद, इसके अलावा दिगर यूनिवर्सिटियों से आए हुए मकाला खां का हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एहसास की चौखट पे दस्तक आज दी, फर्ज ने एहसास की चौखट पे दस्तक आज दी, शेर गोई पर मेरी बाकी है कोई कर्ज भी, है नफस की आमदो शुद पर निजामे जिंदगी, जाने कब आ जाए कोई जेर दामे जिंदगी, मुझ पे है जो कर्ज अखलाकी उसे कर दूं अदा, मुझ पे है जो कर्ज अखलाकी उसे कर दूं अदा, वरना शोबे का बकाया मुझ पे रह जाएगा, वरना शोबे का बकाया मुझ पे रह जाएगा। इस अवसर पर बाहर से आए हुए मुअज्जिज़ मेहमान प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं और
इस उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में भी आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जामिया मिलिया से आए हुए प्रोफेसर नदीम अहमद साहब, पटना से आए हुए प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, मंच पर विराजमान रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत ही अनुभवी उर्दू के विद्वान प्रोफेसर अब्दुल मन्नान तरजी साहब, प्रोफेसर शकील खरीफ साहब, जिनको कि आप लोगों ने सुना, सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदू के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जफरुद्दीन अंसारी साहब, प्रोफेसर अनीस सदरी साहब, सभागार में उपस्थित उर्दू के विद्वत जन, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिभागी गण, हमारे छात्र छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार बंधु, दिल्लियों और सज्जन। स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। छात्र छात्राओं को विभागाध्यक्ष के निर्देश पर बंधक बनाया गया। छात्रों का आरोप है कि उनसे नाजायज राशि की उगाही की जाती है, जबकि प्रयोगशाला में मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर विभागाध्यक्ष डॉक्टर IN मिश्र ने पूरी घटना पर अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि पूरी घटना वनस्पति विज्ञान विभाग अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग में घटित हुई। सर हम लोग जो इसलिए धरना पे बैठे हैं कि सबसे पहला जो हमारा मांग है, हम लोग 3 सेमेस्टर से फी जमा करते आ रहे हैं, हम लोग का एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। जिस समय हम लोग एडमिशन लिए थे उस समय HOD हमको बताए थे कि सारी लैब चलती है। अभी HOD की बात कहाँ गई और क्यों नहीं वो लैब चली? यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर और एसोसिएट प्रोफेसर थे, कहाँ गए वो वेल क्वालिफाइड टीचर जिन्होंने रीएजेंट का पता नहीं और एक्सपायर रीएजेंट से प्रैक्टिकल करवाई हम लोगों की? कितना फीस लिया गया था? 20,000 रुपये हम लोग की प्रत्येक सेमेस्टर की फी है। 60% फी उसका जो है सो लैब के लिए होता है। एक भी लैब आज तक हम लोग नहीं किए। आगे हम लोग का इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में जाने के बाद हमको मशीन की जानकारी नहीं, हम क्या बताएंगे वहाँ पे? मशीन की जानकारी हमको इंटर्नशिप में कोई नहीं देगा, हमको खुद से लैब करना पड़ेगा। क्या यहाँ लैब की व्यवस्था नहीं? यहाँ 2 बार 3 बार से HOD के द्वारा बोला जा रहा है कि हम फलाने कंपनी को बुला रहे हैं। कुछ दिन पहले भी बोला गया था, HOD बोले थे हमको कि हम गुरु वाले को बुला रहे हैं। कहाँ गई उनकी कंपनी? आज तक कोई कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ के बड़े पता जो हमारे HOD हैं वो क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग के भाग्य के साथ वो खेल रहे हैं। सर हम लोग यहाँ पे MSc बायोटेक के छात्र हैं। हम लोग यहाँ बहुत झूठ बोला जा रहा है। जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो सारे टीचर डिपार्टमेंट मतलब जो भी लैब है वो खोल के दिखाते हैं, ये देखो ये भी मशीन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे एक मशीन नहीं, केमिकल से लेके ब्लड टेस्ट का रिएजेंट जो कि इतना मतलब केयरफुल तरीके से करना चाहिए। ब्लड निकाल रहे हैं आप बच्चे का और वो भी अनकेयरफुली आप निकाल लिए, स्लाइड पे लगा लिए, सर को टेस्ट करने नहीं आ रहा है, तीनों रिएजेंट एक पे ही डालने। बच्चा बोल रहा है सर ये गलत है, लेकिन सर किए जा रहे हैं। हम लोग का कुछ भी नहीं सुना जा रहा है सर, बस पैसा लेते हैं पॉकेट में डालते हैं। हम लोगों ने ये बात HOD को बोला तो उन्होंने बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू। मेरा हाँ हम आपसे बस पैसा लेते हैं, दूसरे को पहुँचाते हैं। तो मेरा मांग यही है कि जिसको वो पैसा पहुँचाते हैं वो वहाँ आ जाए। आज का मामला ये है कि आज बच्चे हमारे पास आए थे कुछ डिमांड्स लेकर के और ये क्लास नहीं की। तो हमने कहा कि और ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो अभी 40 बच्चे हमारे यहाँ न्यूली एडमिटेड हैं उनके क्लास को डिस्टर्ब करने गए थे, निकाल दिए थे उन लोगों को। और बॉटनी भी यहाँ चलता है, 2 सेमेस्टर बॉटनी, 2 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी। तो हमने कहा कि बाबू ये गलत काम है, आप अपना क्लास कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्लास नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन दूसरे का क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन खैर किसी तरह से हम संभाले, फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा क्लास भी चला। उसके बाद उनका लेबोरेटरी होना था, प्रैक्टिकल जिसको कह रहे हैं, इन लोगों ने प्रैक्टिकल चलने नहीं दिया। लेकिन नहीं, आज हम नहीं होने देंगे, सबको लेके VC के आ जाएंगे हम। लेकिन देखिए गलत बात, VC के यहाँ वैसे लोगों को लेके नहीं जाइए जो नहीं जाना चाहते हैं, जिनको ग्रीवेंस है वही नहीं जाएगा VC के यहाँ। बात यहाँ पर तो फिर
अब इन लोगों का डिमांड क्या है? इन लोगों का अनेक डिमांड है। पानी नहीं है तो देखिए पानी चल रहा, पानी खराब हो गया था 2 दिन पहले, यहाँ पर जो वाटर सप्लाई था ना हमारे यहाँ जो लगा है जीरो भी, उसका कुछ उसको टेक्नीशियन आकर के पानी ठीक कर दिया। नगर थाना अंतर्गत सेनापत मोहल्ला के निवासी चांद अहमद खान के घर पर असामाजिक तत्वों ने हथियारबंद होकर हमला कर दिया और घर में आग लगा दी। इस घटना में एक बच्चा घायल हो गया। घटना को लेकर बम नामक व्यक्ति के विरुद्ध नगर थाना में आवेदन दिया गया। रात में हम लोग बीवी और बच्चे हम 3 आदमी सोए हुए थे अपने रूम में। रात के 2:30 बजे कुछ आहट लगा। हमारी पत्नी उठ के खिड़की से देखी तो एक व्यक्ति और 4 अन्य व्यक्ति बाहर में छिप खड़ा हुआ था। जब हमको उठाई हमारी वाइफ, जब हम उठे तो पेट्रोल से बोतल भरा हुआ मेरे खिड़की की ओर फेंका पुचकारी मार करके। और जब मैं उसकी नज़र पे नज़र हमारी पड़ी, जब मैं पहचान गया तो उसने माचिस मार दिया, जो मेरे पूरे रूम में आग लग गया। हमारी मच्छरदानी में लग गया, हमारी मुसहरी में लग गया, हम जल गए, हमारे बच्चे जल गए। जब हम बाहर निकले तो ये कसेटोला की ओर ये सब भाग गया। उसके बाद से हमारा मेन डोर को बंद कर दिया। जब हम खोले तो नहीं खुला, तो उसको तोड़ करके हम 2 भाई मिल करके बाहर निकले। उसका साजिश क्या था? साजिश था हम सब परिवार को जान से मार देने का। कितने आदमी थे? 4 आदमी थे, जिसमें एक आदमी को हम पहचानते हैं। 5 आदमी। कहाँ का रहने वाला है वो लोग? ये सेनापत मोहल्ला कसेटोला का रहने वाला है। उसको जानते हैं आप? एक व्यक्ति को शकल से पहचाने हैं, बाकी किसी को नहीं जानते हैं। नाम उसका जानते हैं? चेहरे से वो एक व्यक्ति का नाम पता किए हैं तो उसका नाम बम है, जो शॉपर का काम करता है मौलागंज में फुटपाथ दुकान पे। और फुटपाथ रोड पे नाला की ज़मीन पे ये लोग रह रहा है। किस विवाद को लेकर आपके यहाँ अटक किया? हमारे यहाँ हम एक जो है बिजनेसमैन आदमी है, रोज़ हम कमाते खाते हैं। उस व्यू से आया था कि इनके यहाँ हम डकैती करेंगे, लूटमार करेंगे और इनके परिवार को मार देंगे। हमारे घर में अभी हुआ है जो हमारा छोटे भाई के साथ, जिसके कारण अभी भय का माहौल हमारे घर में बना हुआ है। बीवी बच्चे जितने भी हैं वो डरे सीने से हैं। जब ये मामला हुआ, हल्ला हुआ, जब हम लोग जब रूम से बाहर निकले तो घर में आग लगी हुई थी। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। बाहर का गेट भी बाहर से बंद कर दिया गया था, क्या नाम है, चिथरा के साथ। उसको हम लोग बलजोर जो है उसको तोड़ के बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो देखा कि जो है आग बाहर से भी लगा हुआ था पूरे दरवाजे पर। जल्दी जल्दी हम लोग उसको बुताने की कोशिश किए। जब तक हम लोग बाहर निकले जब तक वो लोग भाग चुका था। ठीक है, हाँ, कसेटोला की तरफ। और हाथ में हमने उसके हाथ में एक पिस्टल देखा। कितने आदमी थे? तकरीबन 5 आदमी थे, जिसमें एक आदमी तो पहचान में आ गया जिसका नाम बम है, जो कसेटोला का रहने वाला है। और 4 आदमी हैं जो फेस से हम लोग पहचान सकते हैं, वो अन्य में नाम नहीं जानते हैं उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया नौशाद अहमद खान उर्फ सिकंदर खान। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज यहाँ पर 29 सितंबर 2018 आज का दिन वर्ल्ड हार्ट
हार्ट डेज हम लोग कैंपेन कर रहे हैं कि मरीज सबको जांच करके इन लोगों को आंख ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये दरभंगा लायंस क्लब टाउन के द्वारा ये कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। इसमें जनरली पुअर पीपल, पूरा विलेज देहात से जो आए हुए लोग को, गरीब लोग को जांच कर रहे हैं। इन लोगों का प्रेशर, ब्लड प्रेशर और इन लोग का जो खून का जांच ये सब हो रहा है। हार्ट का भी ये पूरा तैयारी करके हम लोग 11 अक्टूबर को वर्ल्ड सैटरडे दिन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उन लोग को ऑपरेशन आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल हम लोग इकट्ठे सब लोग को जनरल चेकअप करके इन लोगों को तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ डॉक्टर प्रसाद क्लिनिक में बंगला घर दरभंगा में हो रही है। इसके बाद इन लोगों को भेजेंगे 11 अक्टूबर को ऑपरेशन के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम माइकल, प्रेसिडेंट लायंस क्लब टाउन। ये लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से हम लोगों ने एक स्वास्थ्य शिविर का जाँच किया है, आयोजन किया जो प्रसाद पोलो क्लिनिक बंगलागढ़ में किया गया। इसमें हम लोग सुदूर देहात से भी कुछ मरीज आए हैं जो अपने हार्ट, ECG एवं ब्लड टेस्ट इत्यादि का जांच करवा रहे हैं। इनमें कुछ वो मरीज भी हैं जिनका 11 अक्टूबर को शेखर नेत्रालय में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, जिस सब का सारा खर्चा लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन वहन करेगी। और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि इस तरह से और मरीज जुड़े जिनका हम मुफ्त में इलाज करवा सकें। कितने मरीजों की जांच की गई? अभी तक तो 16 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उम्मीद है हम लोग को 20 से 25 जोड़ लेंगे। और इस तरह का अगला भी आयोजन कहीं होगा? अभी वर्ल्ड हार्ट डे के बाद हम लोग का अगला आयोजन है 11 अक्टूबर को। लगभग 20 मरीजों का ऑपरेशन का हम लोग लेके चल रहे हैं टारगेट। जितने मरीज हम लोगों को मोतियाबिंद के लिए उपलब्ध हो पाएंगे उनका ऑपरेशन शेखर नेत्रालय में लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की ओर से करवाया जाएगा। युवा संकल्प सम्मेलन दरभंगा के मिथिला के धरती पर आयोजित है।
और सभी नौजवान यहाँ उपस्थित हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर भारत माता की, और हम अपने बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद सुशील मोदी जी ने जो हम लोग के अभिभावक हैं और दरभंगा में विशेष रूप से दरभंगा जेल में भी लिए रहे हैं और दरभंगा का हमेशा ख्याल रखते हैं, युवा सम्मेलन के लिए इन्होंने समय दिया है। एक बार फिर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। नितिन नवीन जी जो माननीय बांकीपुर के माननीय विधायक हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनका भी मैं विशेष रूप से इस मिथिला की धरती पर, दरभंगा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों काफी देर से आप लोग यहाँ बैठे, छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, जो फोटोग्राफर के अलावा कोई मत नहीं। मेरे मित्रों, जैसा भी नितिन नवीन जी, संजय सरावगी जी, हिमेश जी ने आपको बताया कि आज पूरे देश के अंदर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसकर और उरी में भारत के 19 सैनिकों की हत्या कर दी थी और पूरे देश में गम का माहौल था। लोगों को लगता था क्या होगा, और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाए। किसी को भरोसा नहीं था कि केंद्र की सरकार इस अपमान का बदला लेगी, इन 19 शहीदों के खून का बदला लिया जा सकेगा। लेकिन केवल 11 दिन के भीतर, 12वां दिन भी नहीं बीता होगा, 11 दिन होते होते नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारत के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत सीमा के अंदर घुसकर और 19 का बदला 40 पाकिस्तानी सैनिकों को मार कर करने का। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पहले भी इस देश के अंदर और एक बार नहीं, 2005 के दिवाली के ठीक पहले दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में 7 अलग अलग बम विस्फोट की घटना घटी। समझौता एक्सप्रेस में हैदराबाद में, आसाम में बम के धमाके आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। उस समय किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार। वो सरकार चुपचाप बैठी रही, हमारे शहीदों के खून का बदला नहीं लिया गया। हमारे जो लोग मारे गए नागरिक, उनका कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं था। लेकिन सरकार बदल गई, वही सेना, वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी जोड़ी जब आई, 11 दिन के भीतर 11 लोगों की, 19 लोगों की हत्या का बदला 40 लोगों को मारकर और भारत के जवान सेना के लोगों ने कर। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।